हेलो। हाँ, आज मैं सोची थी कि 12 मंथ्स का एक एक मिनट लेके 12 मिनट का वीडियो बनाऊंगी, बट फिर उसके लिए स्क्रिप्ट लिखना होगा ना, और फिर प्रैक्टिस करना होगा ना। और फिर मैं सोची कि वो तो अपना, क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, मतलब वैसी तो हूँ नहीं ना, मतलब उस वजह से तो कर नहीं रही हूँ मैं। तो मैं देखती हूँ कि कितना टाइम लगता है। वैसे लगना नहीं चाहिए, बट कोई कोई चीज़ वो रह जाती है ना मन में। जब भी आप कुछ फील करते हो, कुछ देखते हो, कुछ समझते हो, और मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा फील करती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ, मतलब जो भी जो भाव दे रहा है, जो बातें कर रहा है, कोई कुछ भी, एवरीथिंग आई नोटिस एंड आई ऑब्जर्व। वो बाय डिफ़ॉल्ट है मेरा बचपन से, ऐसा नहीं कि मुझे कोई सिखाया है ये चीज़। अब मैं 2022 को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, फर्स्ट 6 मंथ्स और सेकेंड 6 मंथ्स, क्योंकि 2021 का लास्ट से ही मॉम का रेडिएशन वगैरह चल रहा था, एंड आपका लाइफ चलते रहता है, बट जिससे आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो ना। जबकि मैं मम्मी के पास गई तो वैसा फील नहीं हुआ मुझे। ऐसा नहीं कि मतलब मम्मी खुद मेरे पास आके मुझे हक कर रही है, बोली यार मैं बड़ा अकेली हूँ, और तब मुझे रोना आया। मतलब दूर से मुझे लग रहा था कि मैं पास में हूँ, बट जब उनके पास गई तब वैसा कर नहीं पा रही हूँ, बिकॉज अगेन बाई डिफ़ॉल्ट मैं वैसी हूँ नहीं कि सब लोगों को हक करके ये करना, वो मतलब सिंपैथी देना ही नहीं आता है मुझे, लिटरली एकदम नहीं आता है, ना लेना ना देना। तो जैन में भी कीमो, जैन से कीमो होने लगा है, और जैन में जस्ट यहाँ पर मूव की थी मैं, 3-4 महीना हो रहा था यूके में। तो आई वॉज लाइक लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मन लगाने के लिए कुछ तो मतलब करना होगा ना, बिकॉज है जॉब के अलावा भी बहुत कुछ कर रही हूँ, बट कुछ तो एक मन लगाने के लिए और चाहिए, बिकॉज डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना टाइम यूज़ करना चाहते हो। और ये जो डोमेन मिला है ये एकदम नया था अगेन मेरे लिए। तो जितना भी जॉब की हूँ, कोई एक एक ही तरह का नहीं मिला है, एवरी डोमेन। अभी ये तो प्रोडक्ट कंपनी मिल गई है मुझे, एंड सभी चीज़ अलग है। मतलब बोलो तो 100% हार्डली आई न्यू एनीथिंग। मतलब जब इंटरव्यू हो रहा है तो दे आर आस्किंग मी कि वाई आर यू ज्वाइनिंग, एंड ये मैं बोली यहाँ तो सब चीज़ नया है, सब चीज़ नया सीखने को है। तो बस यही रीज़न है। आई कैन लर्न सो मैनी थिंग्स बाई द एंड ऑफ 2 ईयर 3 ईयर्स। ठीक है। तो उसका भी मम्मी को एक खुशी था कि मम्मी को शुरू से रहता था कि उसके जैसा नहीं रहे, मतलब हाउसवाइफ बन के। मम्मी को ये नहीं समझ में आया कि ऐसा नहीं है कि हाउसवाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज दैट्स ऑल्सो फुल टाइम जॉब। एंड उसके बदले में बस यू आर एक्सपेक्टिंग रिस्पेक्ट एंड लव एंड केयर, एंड वो भी नहीं मिलता, बिकॉज पैसे तो फिर मांगने ही पड़ेंगे, राइट। कोई खुद से देगा भी नहीं कि यार आज एक्स्ट्रा कपड़े धोई हो, एक्स्ट्रा बर्तन धोई हो, आज तो 2 बार घर सफाई की हो, ये लो एक्स्ट्रा पेमेंट। ऐसा नहीं आता है किसी का मन से, ना बच्चों के मन से, ना फैमिली के, उसके हस्बैंड के मन से। तो और मैं ऐसा थी ना कि ये जो केयर करना ये जो होता है ना, तो उसका वो छोटा सा छोटा चीज़ का मतलब ध्यान रखती थी। जब जब से मेरे हाथ में वो आया है पैसा, जब से, मतलब एक वो कोकोनट अगर बिस्किट या कुकी चाहिए, या कोई एक चनाचूर चाहिए, या कुछ भी, मतलब छोटे से छोटे चीज़। और वो बोलती भी नहीं थी, मैं खुद सोचती थी कि ये तो अभी तक खाई नहीं है, इस कलर का तो अभी तक पहनी नहीं है, ये वाला दुपट्टा का वो वाला कढ़ाई तो अभी तक पहनी नहीं है, अभी तक ये डिज़ाइन का वो सलवार नहीं पहनी है, ठीक है। तो और मम्मी को मैं वैसे ही देते रहती थी। वो बहुत छोटा भाई था, ये था, बहुत लोग ऐसे बोलते थे कि यार ये सब में खर्च नहीं करते, सोना सोना खरीदो, सिर्फ सोना। हर एनिवर्सरी में उसको सिर्फ सोना सोना मिलता था। नहीं बाबा, मुझे सोना नहीं चाहिए। लास्ट तक मम्मी बोलते रह गई, ठीक है, कि जितने भी मेरे सोने हैं उसको बेच के जितने पैसे मिलते उससे इलाज करा दो। नहीं हुआ, फंड रेज करना पड़ा। बहुत, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग, राइट, कि इतने सारे, 2 लोग, लोग वही सोचेंगे ना, 2 लोग बाहर कमा रहे हैं, हस्बैंड इतना दिन से टाटा स्टील में है, तो भी एक जन का ठीक से इलाज नहीं कर पाया। और इंडिया में इलाज करवाना ही नहीं था,
बेसिकली, क्योंकि कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे दो ना, वहाँ के डॉक्टर्स को केयर करना नहीं आता। मतलब डॉक्टर के नीचे बहुत सारे डिग्रीज लिखे रहते हैं ना, MBBS MD फलाना चिमकाना। अगर एक कॉमा करके इमोशनल क्वोशंट को लेके या वेरी केयरिंग ऐसे करके लिख दो ना, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा ये है। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू सोल्जर्स। सोल्जर्स टेक केयर ऑफ कि बाहर के लोग हमारे देश में नहीं आए, दे लाइक टेक केयर ऑफ द एवरीथिंग। मतलब अलग ही हैं सोल्जर्स का, क्या ही मैं बोलूँ। मतलब उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मेरे को। एंड आज को बोल दो कि जाकर सेवा करें, तो मेरे में वो है ही नहीं वो चीज़। या मुझे पता नहीं कि आज को अगर जैसे सिंगापुर में इट्स मैंडेटरी आफ्टर यू गेट दिस PR एंड स्टफ, सो इट्स अ मैंडेटरी दैट यू नीड टू ट्रेन योर सेल्फ, क्योंकि कब किसको कंट्री को ज़रूरत पड़ जाए। एवरीवन शुड बी रेडी, इट शुडेंट बी एन ऑप्शन। जैसे मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं, ऑल शुड बी रेडी। ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई कभी कभी अचानक से हो जाता है, जैसे आप देख ही रहे हो, कभी कभी प्लान्ड नहीं जाता है। तो डॉक्टर्स किस लिए बनते हैं? ठीक है, वो उनका कुछ तो होगा कि मैं लोगों का जिंदगी बचा रहा हूँ, या लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, या सर्दी खांसी के लिए ठीक कर रहा हूँ। बट उसके अलावा क्या, मतलब एक तरीका नहीं है बात करने का। मतलब हम लोग गुस्सा होते हैं, काम का प्रेशर आता है, स्ट्रेस होते हैं। मुझे पता है उनके OPD में भी लाइन पड़ता है, हर दिन एक ही मर्ज लेकर आ रहे हैं, एक ही डिजीज लेकर आ रहे हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल दो ना, पेशेंट के सामने क्यों निकाल रहे हो? मतलब हम भी अपने बॉस के सामने नहीं चिल्लाते या गाली देते, क्योंकि वी नो दैट वी आर गोइंग टू लूज आवर जॉब। वो एक ये रहता है ना डर, कि बॉस कितना भी बेकार हो, किसी को मतलब हार्डली देखियो कि उसका बॉस पसंद आ रहा है। ठीक है, वो एक एक टाइप का निकलता ही है। तो क्या उसके सामने वो जाकर तुम गाली दे देते हो? तो यहाँ पर तो पेशेंट के सामने फिर क्यों बोलता है, जबकि पेशेंट तो बॉस भी नहीं है। मतलब इतना क्या खींच हो जाता है और इतना क्या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। मतलब मम्मी पूछ रही है, सीनियर डॉक्टर जो भी आए हैं, मैं तो ऑलरेडी ये वीडियो में बोली हूँ, बट क्या बोलूँ, वो फर्स्ट 6 मंथ्स ये सब लेकर मतलब ऐसा धक्का लगा है ना मुझे, कि मैं तो बोलूँ कि किसी को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए अगर वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मत पढ़ो 10 साल 20 साल 15 साल 30 साल, मत पढ़ो, दैट्स ऑफ नो यूज एट ऑल। क्योंकि वो पढ़ के कोई भी ट्रीट कर देगा, ट्रीटमेंट कर देगा विथ प्रैक्टिस विथ वट एवर। बट ये जो चीज़ है ना, ये अच्छे इंसान का, इसमें टाइम लगता है बनने में। ये अगर पहले ही अच्छे इंसान नहीं हो ना, तो ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर बन के तुम रातों रात चेंज हो जाओगे। ठीक है, एंड कैसा भी हो, यू शुडेंट बी जजिंग योर पेशेंट। मम्मी तो वैसी थी भी नहीं कि मुझे ये चाहिए मुझे वो, मम्मी बस क्वेश्चन कर रही है, बोल रही मेरे अंदर जो ये रह गया है, तो ये कैसे ठीक कर रहे हो आप, जब मुझे कीमो नहीं मिल रहा है। क्योंकि पैलिएटिव केयर में चली गई थी ना मम्मी, मुंबई जब ले गए थे, तो ये कैसे ठीक होगा? आंसर नहीं है उनके पास। तो मैं ये कब तक ठीक होंगी, तो मैं जब ये ठीक हो जाऊंगी तब आप मुझे कीमो दोगे, तो अभी क्या रेडिएशन दोगे? वो पूछ रही है। ठीक है, और ये लोग, मैं देख रही हूँ कि मैं वहां सामने खड़ी हूँ, तब वैसा जवाब दे रहे हो। मुझे पता नहीं कि मैं उस रूम में नहीं रहती तब क्या करते मम्मी को। एंड इतने सारे लोग इतना दूर दूर से मुंबई आते हैं ना ट्रीट कराने, ट्रीटमेंट हो जाता है ठीक है, बट यार मतलब क्या बोलूं, मुझे पता है हर दिन वो जगह घुसना मेरे लिए आफत था। मतलब मन करता था कि आंख बंद करके मैं गाऊं जस्ट मम्मी का वार्ड में। ऐसे ऐसे हालत में देखती थी मैं लोगों को। आई नो दैट गिव्स एन इम्पैक्ट टू यू, बट यू शुड बी रेडी फॉर इट, राइट? तब फिर तुम डॉक्टर, मतलब जब आए हो तो तुमको क्या लगा था कि कैसे लोगों का तुम ये करोगे इलाज? वाई can't you be ready for it? And why can't you be कि irrespective of any situation, I have to be strong and I will talk in a nicer way, I will answer in a nicer way। मतलब कंस्ट्रक्टिव टॉकिंग, थोड़ा इमोशनल होना। इमोशनल होना इसका मतलब ये नहीं ऐसे करना नहीं। यू शुड नो कि क्या उस टाइम क्या देना है। बिकॉज मैं जब सिंगापुर में थी तो मैं वो डॉक्टर को पूछ रही हूँ कि ये कैसे होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे होता है? जस्ट बिकॉज आई एम ओवरवेट
या सिर्फ ओवरवेट को ही होता है? क्योंकि मैं वीडियोस देखी थी कि पतले लोगों को भी हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे ही उनको पता चला गॉल ब्लैडर है तो दे आर लाइक, बोला था ना ठीक से खाना, बाहर का नहीं खाए। लोग तो मतलब एक है कि बिना पढ़े ही गूगल से ही खुद को कर दिए हैं। गूगल में कुछ कुछ चीज देखना समझ में आता है, बट जस्ट रिलाइंग ऑन दैट फैक्ट इज वेरी एब्सर्ड फॉर मी, राइट? तो वो डॉक्टर बताए हैं कि नहीं, इट्स जेनेटिक है इसका रीज़न। इसका रीज़न अभी तक उतना श्योर शॉट में नहीं बता सकता हूँ। आधा चीज़ का तो श्योर शॉट बता ही नहीं सकते हो, चाहे कितना भी डिग्री कर लो, बिकॉज रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, बट यू नीड टू से समथिंग। एंड वो एड्रेस करते हैं हर क्वेश्चन को, कितना भी भयावना, कितना भी गंदा, कितना भी इजी, कैसा भी हो। यहाँ पर भी देखी हूँ, अभिषेक का जब यहाँ पर हुआ है, ये लोग का बातचीत, एक एक चीज समझाना, ये वहां पर क्यों नहीं हो सकता है? मतलब बिना प्रेस्क्रिप्शन का मेडिसिन कैसे दे सकते हो? हर दिन मम्मी इतना इतना बक्सा पैरासीटामोल, पैंडी, ये सब लिए जा रहे हैं, कैसे? एक तो कौन सा एक दवाई दिया था, जब मम्मी को अजीब फील होने लगा, डिप्रेशन का न क्या का वो दवाई था, मम्मी आकर जब दिखाई है कि दवाई का ये नाम है, सामने में ही वो पर्चा फाड़ दिया है। हर बार मैं क्या रहूंगी, या एवरीवन हैज द औकात टू मूव अब्रॉड एंड ट्रीटमेंट कराओ? तो अगर एक एक जन अगर ऑनेस्टी से, मुझे पता नहीं कि मतलब ये उनके अंदर से आता कैसे है, जबकि ये सब डॉक्टर्स हैं, ये अब तो उनके लाइफ के साथ जिम्मा ले रहे हो। मतलब इट्स लाइक कि सोल्जर आ गया है पड़ोसी देश हमारे यहाँ पर, एंड सोल्जर्स इज लाइक, यार आज मन नहीं कर रहा है, आज बहुत ठंड है, आज घर पर मेरे को लड़का हुआ है, आज जा रही हूँ मैं देखने, एकदम इंस्टेंटली लीव करके फ्लाइट लेके जाऊंगी। ऐसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये सबसे मुकर सकते हो क्या? कैन यू टॉक लाइक दिस व्हेन यू आर इन सच एन प्रेस्टिजियस पोजीशन? जबकि हम लोग मतलब मम्मी तो डॉक्टर्स को भगवान मानती, मतलब नींद में सोई रहती थी, जैसी कोई भी डॉक्टर आता था, जूनियर, इंटर्न, सीनियर, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है ना, ठीक है? बात करने से वो समझती थी, बोलती थी ये सीनियर है ना इसलिए वैसे बोल रही है, ये जूनियर है ना इसलिए अच्छा से देख कर गया। जूनियर अच्छा से क्यों देख कर जा रहा है? क्योंकि उसको नॉलेज चाहिए कि क्या क्या देखना है। सीनियर को पता है कि इधर दबाने से क्या करने से हो जाएगा, बट दैट डजंट गिव यू द लाइसेंस टू स्पीक लाइक अ फूल इन फ्रंट ऑफ अ पेशेंट, राइट? मैं तो जितना मम्मी के लिए नहीं रह रही, उतना तो मैं इसके लिए देख रही थी कि और सब पेशेंट्स का क्या हो रहा होगा। क्योंकि हम तो प्राइवेट करा रहे हैं, वीआईपी करा रहे हैं, जो लोग का उतना हैसियत नहीं है उन लोग के साथ क्या ही हो रहा होगा। कोई है भी नहीं देखने को कि जो हो रहा है वो सही है कि नहीं। ठीक है, एक टाइम तक हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं जब नॉलेज नहीं है, बट वो हाउ कैन यू टॉक इट अक्रॉस दैट यू नीड टू ट्रस्ट अस? वो तो बताना होगा ना, नहीं तो लोग तो वही हो गए कि यार कर रहा है जो सही है कि नहीं। तो ये सीखोगे कब? तो पहला 6 महीना तो इधर ही, अभी 13 मिनट इधर ही चल गया मेरा। तो ये सब चीज ना वो रह जाता है मेरे अंदर, क्योंकि आंसर्स नहीं मिलने से क्या होता है, एवरी टाइम आई वो लूप में सोचते रहती हूँ मैं कि फ्लॉ किधर पे है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं मेरे अभी सराउंडिंग में जो मतलब अभी भी 2-3 डिग्री बाकी है उनको, मतलब बन गए हैं, बट एक पीजीएमडी वो रहता है ना कुछ कुछ। बट मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो लोग भी एग्जैक्टली सेम ही करेंगे, बिकॉज मैं एज अ पर्सन उनको जानती हूँ, अच्छे हैं, बट एज सुन एज दे कम इन फ्रंट ऑफ अ पेशेंट, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। वो लहजा ही चेंज हो जाता है। हर दिन तो पेट खराब और पॉटी का देख रहा हूँ, हर दिन तो एसटीडी देख रहा हूँ, हर दिन भागकर शादी आकर फिर यहाँ पर प्रेगनेंसी पता चलता है। हाँ, तो आप क्या किस चीज के लिए साइन किए हो? आपको बहुत नीश स्किल चाहिए अगर, तो आप उधर 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 लेके ही पढ़ाई करो, फिर आप इधर आओ ही मत। आप किसी का दिल, मतलब ऑलरेडी वो पेन में है वो बंदा, उसके बाद आप वैसे कैसे बात कर सकते हो उससे? मतलब एक तो मेरी मम्मी को डांट भी दिया था। मम्मी इज लाइक कि आप मेरा बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मैं बोल रही हूं ना, मेरा ये सर बहुत दर्द दे रहा है। तो मैं एमआरआई तो किया हूं ना, एमआरआई में तो कुछ आया नहीं है। अब क्या ये इसका आंसर है? अगर वो उसकी अपनी माँ रहती तो ऐसे ही बोलता कि एमआरआई किया हूं, और पता नहीं शायद वही बोलता। मतलब बनो मत तब फिर डॉक्टर, तब हमारे जैसा ही आईटी या कुछ एक पकड़ लो, वो कूल कैश जॉब,
जहाँ जब मन तब फॉरेन का वीज़ा मिल जाएगा, जब मन तब बाहर घूम कर भी आ जाओगे, कुछ भी कर सकते हो। मत मत करो वो। जब औकात नहीं है और जब नहीं ले पा रहे हो कोई चीज़, तो किसी का दिल मत दुखाओ फिर। दैट्स बिकॉज दैट्स इंटेंशनल। अपने चॉइस से डॉक्टर बन के फिर तुम इंटेंशनली दूसरे का ये सब बिना जवाब दिए ये सब करोगे। और मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ ये लोगों को बताने का, जो आसपास डॉक्टर्स है, कि इस पे थोड़ा सीखो। वो वाला बुक्स छोड़ के डिग्री वो मिल जाएगा। इतना दिन से पढ़ रहे हो, माथा दिमाग को भी पता चल गया है कि इस लाइन के बाद ये आएगा, वो मिल जाएगा। ओबीसी हो, ये हो, और भी उनका दिक्कत है ना, जनरल सीट है, ये सीट है, फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल पे है। तो इधर केयरिंग नेचर तो और डिक्रीज ही हो रहा है, तो तुम बन किस लिए रहे हो? तुम्हारा तो वो ह्यूमन केयर वाला वो नहीं होता है, वो कौन, वो तो ड्रिपिंग, वो सैंड तो ड्रिप ही हो रहा है, वो तो खाली हो जा रहा है। तो तुम डिग्री लेकर भी करोगे क्या? विल जस्ट बी अ रोबोटिक डॉक्टर जिसका कोई हार्ट ही नहीं है, दिल ही नहीं है। ठीक है, मैं नहीं बोल रही हूँ कि हर वो बूढ़ी तुम्हारी माँ जैसा तुम उसको ट्रीट करो, बट एक मिनिमम कंसर्न तो रखना होगा ना भाई। अरे मुझे, मैं 2 दिन बात करके एज अ पर्सन ऐसे ही हूँ कि कनेक्ट हो जाती हूँ। उसका तबीयत खराब रहता है, मेरे को रहता है अभी ठीक हुई है नहीं हुई है, जबकि वो कोई नहीं है मेरी। तो मुझे वही लगता है कि या तो इंसान वैसा बनना पड़ता है, नहीं तो ये चीज़ ऐसा है कि सीखने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एक अच्छा इंसान कैसे बनता है, ना उसका कोई बुक निकला है ना कुछ निकला है। और उसमें उसका वो अलग, जितना जितना लोगों से उसका ग्रजेस था मम्मी का, इससे बात नहीं करना, उससे बात नहीं करना, वो मुझे देखने नहीं आई, ये वो बोल रही थी कि अब मैं उसको कैसे बताऊं कि उसके पास कितना टाइम है। बोली सबसे बात करके क्लियर कर लो ना। नहीं, लास्ट तक लेकिन उसको बस वही रहा कि बोल रही है मैं अच्छे से लाइफ जी हूँ, मैं किचन में गाना सुन के लाइफ जी हूँ, ये वो, किसी तरह भी उसको बस जीना था। वो तो जब वो ह्यूमन नेचर है ना कि जब मरने का ये आता है तब जीना है, जब हर दिन सांस मिलता है तो कैसे हो, चल रहा है। और जैसी आई मैं, अप्रैल पूरा थी मुंबई में, और मई में आ गई मैं इधर। मई से लेके दिसंबर तक तो आई जस्ट इतना घूमी हूँ ना मैं, इतना इतना जगह और ऐसे ऐसे जगह मैं घूमी हूँ। ऊपर देखकर मैं बात कर रही थी क्योंकि फिर उससे थोड़ा रोती कम हूँ, ये आसमान को देखकर बात करती हूँ तो। सिर्फ घूमी हूँ, मतलब जितने भी यहाँ पर आसपास के हैं, एडिम्बरा है, लेस्टर है, छोटे मोटे शहर, मतलब बहुत सारे ट्रेन कैंसलेशंस वगैरह होता है ना, तो मतलब ऐसा टूर या ऐसा वेकेशन देखती हूँ मैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे ट्रैवल में, आने जाने में, क्योंकि वो एक तो मूड क्रैश कर देता है। इतना देर से, मतलब इतना टाइम लेकर ट्रैवल कर रहे हो, फिर एक दिन तो ट्रैवल में चला गया, एक दिन आने में ट्रैवल में चला गया। तो ऐसे ही आसपास, बिकॉज एवरी न्यू प्लेस गिव्स यू सेंड, मतलब गिव्स यू अ न्यू मैसेज, राइट। तो कहीं भी मिल जा रही हूँ, वहाँ पर नए लोग से मिल रही थी, बातें कर रही थी। उनका भी स्टोरीज वो सुनाई कि उनके भी आधा लोग के भी मतलब बच्चे बाहर ही हैं पढ़ने के लिए, एंड सबके पास मैं देख रही थी पेट्स थे, जो भी अकेले थे। और अभी तो मतलब जितने भी एल्डरली को देखती हूँ सब में मतलब मेरे को माँ ही दिखती है। ये ऐसे भी मैं अच्छे से ही रहती हूँ सबके साथ, उतना रूडली, जैसे रूडनेस मेरा वहाँ पर आ जाता है ना जहाँ पर लोग इंटेंशनली मतलब फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, वहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाता है मुझे। और क्या बोलूँ इस साल का, देखती हूँ नया साल भी, नया साल के लिए थोड़ा और दूर दूर का प्लान्स की हूँ घूमने जाने का, एंड ये बट डिपेंड्स कि वीज़ा हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज उसका भी बहुत अभी लोचा चल रहा है। प्लानिंग है सब, अभी कोई श्योर नहीं की हूँ, बिकॉज वंस यू गेट इन अ जॉब तो थोड़ा क्वार्टरली प्लान आउट करना पड़ता है ना, हॉलीडेज पहले से बोलना पड़ता है, तो उसके लिए यू ऑल्सो नीड टू थिंक कि आप कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो।
कुछ नहीं, अगर वीज़ा का ये का नहीं होगा तो यहाँ पर वेल्स, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए भी वीज़ा लगेगा। वेल्स काफ़ी अच्छा जगह है, तो जैसे ही समर आता है तो एक एक दिन पीपल आर लाइक दे ड्रिप देमसेल्व्स इन द सन, एक दिन भी छोड़ेंगे नहीं। वेल्स इज़ ब्यूटिफुल। नो इट डजेंट मैटर, मतलब मेरा है कि टू कवर द मैक्सिमम इन द मैप, ठीक है। मुझे लगता है कि क्या मैं एक टाइप के लोग का माइंडसेट क्या छोड़ दे रही हूँ, मेरे को जानना है कि हर लोग का रहन सहन, ठीक है, वो उन लोग का दिमाग में क्या चलता है, व्हाट दे थिंक अबाउट दीज सिचुएशंस। तो मैं ये सब बातें भी करती हूँ। यहाँ का हेल्थ केयर का क्या है, उधर का है क्या है। आई यू वेरी प्राउड ऑफ दिस कि ठीक है इस डॉक्टर ने मेरा ऐसा देखा, ठीक है। आई यू वेरी प्राउड कि हाँ मेरा बच्चा मेरा ऐसा देख रेख कर रहा है। आई यू वेरी प्राउड द वे यू आर लिविंग, ठीक है। प्राउड इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि फक्र वाला प्राउड नहीं, बट लेजिटिमेट वाला कि तुम क्या एक्सेप्ट कर रहे हो द वे यू आर लिविंग, वो वाला सेंसेस। और तो यही हाइलाइट्स है ये वाले ईयर के लिए, और कुछ ज़्यादा कुछ कम नहीं है। फर्स्ट 6 मंथ्स मम्मी, सेकेंड 6 मंथ्स मम्मी का वीडियोस बनाना, हर वीडियो में मम्मी का जिक्र पे रोना। बट हाँ पता नहीं क्या हुआ, मतलब मैं जब बाहर ही थी तभी सोची कि इतना दिल में चल रहा है, इसको अगर मैं शेयर कर दूं तो शायद हेल्प हो या नहीं हो, उसका तो मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि कौन लोग क्या लोग किस माइंडसेट से देख रहे हैं। बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप दिमाग खुला करके वीडियोस देख रहे हैं कि नहीं, तो उसका मैं जिम्मा नहीं ले रही हूँ। बट एक तरह से मुझे बड़ा ये हेल्प हो गया है ना। मैं पहले जब फर्स्ट 2 वीडियोस और ऐसे कैमरा में ऐसे करके बनाती थी तो मुझे वो ये मतलब ब्लैंक जैसा रहता था। मुझे लगता था कि क्या कर रही हूँ, मतलब कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, जबकि मन में इतना हलचल है, मन में इतना कुछ है बोलने को, ठीक है। और मेरा ही नहीं सभी के मन में होगा। बोलने को सबको बहुत रहता है, सुनने के लिए बहुत जिगड़ा चाहिए। सुनी भी बहुत हूँ, मम्मी का तो जब भी कॉल लगाती थी तो सुनती ही थी। सुनते 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 एक ही बात लूप पे, वो हर दिन एक ही बात, अगर मैं उसका कंक्लूजन वो MOM होता है ना, अगर वो मैं निकाल दूं तो हर दिन एक ही चीज आता था। वो शख्स को अगर मैं वो अलग कर देती ना जिंदगी से, उससे जिंदगी उसका अलग ही होता। बिकॉज शी वॉज बोर्न टू लिव एंड शी वॉज बोर्न टू बी लव्ड। क्योंकि खुद से तो वो काफ़ी प्यार दे दी है, उतना तो आई डोंट नो कि कोई है भी दुनिया में जो प्यार कर सकता है ना। प्यार का असली डेफिनेशन मुझे लगता है कि बिना मतलब सेल्फलेसली, कुछ चाहिए ही नहीं सामने वाले से, तब आप प्यार कर रहे हो। अपना तो सिर्फ अटैचमेंट है, अपना है कि आज मेरे को ये दिया तो मैं आज इसको यो दूँ, लेन देन है। तो मम्मी के पास ये कभी था ही नहीं उसका, मतलब वो उसका लेवल ऑफ प्यार फॉर हस्बैंड फॉर चिल्ड्रेन अलग है, अलग अभी तक देखी नहीं हूँ मैं किसी का वैसे। इतनी माओ से मिली हूँ, इतनी आंटी से मिली हूँ, बट पता नहीं मेरा माँ मतलब कैसी थी। इनफैक्ट मेरा माँ का इतना ही किस्मत खराब था कि मेरी माँ की माँ अभी भी जिंदा है, मेरी नानी, बट वो भी उसको वैसा समझ नहीं पाई। उसकी भी, मेरी मम्मी तो 2 बहन एक भाई है, तो वो छोटी बहन और भाई का तो भी बातें सुनती है, और उसको लगता था कि मम्मी को तो मम्मी कभी बताई नहीं ना कि वो उसका जिंदगी कैसा चल रहा है। तो शी इज़ लाइक कि वो तो बेस्ट लाइफ जी रही है, अच्छा खासा हस्बैंड है, गाड़ी है, घर है, दोनों बच्चे बाहर है, अच्छा से शादी हो गया, और क्या चाहिए, है ना। बट एक्चुअल में हो क्या रहा था वो तो जब तक मुझे लगता है मैं ना बताऊं पता भी नहीं चलेगा नानी को। तो बहुत बार सोचती भी हूँ कि कॉल करके एक बार पूछूं कि क्या है क्या नहीं, बट फिर सोचती हूँ कि मम्मी क्या ये चाहती, बिकॉज मम्मी नहीं चाहती कि किसी और को तकलीफ दे, ठीक है, ये बता के। बट मैं बोलती थी मम्मी को, देख मम्मी, माँ चीज़ ऐसी है ना जो अगर बताओ तो अच्छा है, छुपाओ तो माँ को और तकलीफ होता है। पता नहीं, मम्मी के खातिर अभी तक तो कुछ वैसा बात की नहीं हूँ किसी से अभी, क्योंकि मुझे पता है कि एक टाइम के बाद बात करने के बाद मेरा वो गुस्सा किधर निकलेगा, तो उससे भी मुझे डर लगता है। ये अभी 90 ईयर्स की होने चली है नानी, वो सुन पाएगी नहीं सुन पाएगी, आसपास के लोग उसके साथ क्या करेंगे, इसलिए वो सबसे भी थोड़ा ये हूँ, देखती हूँ क्या है क्या नहीं।
बाकी हाँ, ये साल में मतलब जितने भी फ्रेंड्स मिले मुझे, जितने भी फैमिली मिले मुझे, जो भी मेरे साथ बात किए, हेल्प किए, मुझे मतलब एक स्ट्रेंथ दिए, उनके लिए उनको थैंक यू। मन था मुझे मम्मी को मतलब दुनिया घुमाने का, खुद ही घूम रही है। मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा जल्दी अपने को काबिल बनाना चाहिए था। मुझे लगा मम्मी के पास टाइम है। ठीक है, इस साल में अगर कुछ और याद आता है कि जो मुझे कुछ चेंज किया है या ये कर रहा है, तो फिर से वीडियो बनाऊंगी। नहीं तो बहुत रोना आ जाता है मुझे। इसीलिए स्क्रिप्ट भी नहीं लिखी। स्क्रिप्ट में लिखती तो पूरा वो मतलब लिखते लिखते भी वो कभी बोल ही नहीं पाती, क्योंकि लिखती ज़्यादा हूँ तो और ज़्यादा मतलब रोना आता है। यस, ठीक है, विल मीट लेटर देन। टाटा।